गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ एओसी हरियाणा। आइए शुरू करेंगे निफ्टी का पोस्ट मार्केट एनालिसिस, जिसकी एक्सपायरी है 16 जून की एक्सपायरी डेट है और 10 जून का डाटा है और टाइम है 9:30 से। हम डाटा देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे एओसी के दो इंपॉर्टेंट रूल हैं जिनको हम डेली रिकॉल करते हैं और आज भी हम उनको रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहला हमारा रूल है सपोर्ट रेजिस्टेंस के लेवल से रिलेटेड है। सपोर्ट रेजिस्टेंस जो हमारे लेवल है 9:30 पे आते हैं, लेवल आने का वेट करेंगे और आज है एक्सपायरी के बाद का फर्स्ट डे, तो हमारे लेवल 10:30 तक एडजस्ट होंगे आज। सेकंड रूल हमारा शिफ्टिंग के टाइमिंग से रिलेटेड। जो सेफ ट्रेड है वो 10:30 का वेट करेंगे और जो रिस्की ट्रेडर है वो अपना लेवल पे आने के बाद ट्रेड कर सकते हैं। सेकंड है टाइमिंग से रिलेटेड। टाइमिंग 9:20 के बाद की शिफ्टिंग है तो वो शिफ्टिंग हमारे लिए वैलिड है। अगर शिफ्टिंग 9:20 से पहले की है तो वो शिफ्टिंग हमारे लिए वैलिड शिफ्टिंग नहीं है। अब सपोर्ट की शिफ्टिंग देखें तो सपोर्ट की शिफ्टिंग हमारे लिए किसी काम की शिफ्टिंग नहीं है, क्योंकि 9:17 पे शिफ्टिंग हुई है। 9:17 पे वो शिफ्टिंग को हम कंसीडर नहीं करेंगे। अब सपोर्ट हमारा 23,000 पे 300 पे वॉल्यूम ओआई चेंज तीनों की वजह से स्ट्रॉन्ग है। बस एक ओआई की वीकनेस दिख रही है हमें 92%, उसको चेक कर लेंगे वो डिक्रीज है या इंक्रीज है। उसके वैसे भी एक के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसका साथ अगर ओआई चेंज इंक्रीज नहीं होंगे तब तक। अब यहाँ पे देखें तो तीनों ग्राफ डिक्रीजिंग है, मतलब सपोर्ट हमारा स्ट्रॉन्ग है। अब रेजिस्टेंस पे आते हैं। रेजिस्टेंस देखें तो हमारा एडवांस फीचर दिखा रहा है SFB, शिफ्ट फ्रॉम बॉटम 3000 से 350 पे शिफ्ट हुआ है। अब ये चेक करना पड़ेगा हमें ये एक्चुअल शिफ्टिंग है या रेंज शिफ्टिंग है। एक्चुअल शिफ्टिंग और रेंज शिफ्टिंग में क्या डिफरेंस है? ये डिफरेंस है, अगर ये ओआई चेंज 350 पे अगर 928 पे शिफ्टिंग हुई है इसकी, तो हमारे लिए ये एक्चुअल शिफ्टिंग होगी। अगर ये 928 से पहले का है तो ये हमारी रेंज की शिफ्टिंग होगी। अब अपना देखें तो 3000 पे सपोर्ट है वॉल्यूम और ओआई की वजह से। ओआई चेंज हमारा 350 पे बैठा है। एक बार परसेंटेज ग्राफ चेक कर लेंगे 350 पे क्या वॉल्यूम और ओआई भी इंक्रीजिंग है क्या। अब यहाँ पे देखें तो ओआई चेंज हमारा कितने बजे शिफ्ट हुआ था, ये देखते हैं 9:19 पे। 9:20 से पहले हुआ था। वो जो शिफ्टिंग दिखा रहा है बुलिश वो रेंज शिफ्टिंग है। पर रेजिस्टेंस देखें तो हमारा वॉल्यूम भी इंक्रीजिंग है, ओआई भी, तो रेजिस्टेंस साइड से थोड़ा सा बुलिशनेस है। एसटीटी है रेजिस्टेंस। अब ये 79% ओआई का, ये 300 पे और चेक कर लेंगे। यहाँ पे देखें तो वो फ्लैट डिक्रीज टू फ्लैट है। अभी 85% 400 पे भी है यहाँ पे और चेक कर लेंगे। वो ऊपर से है इंक्रीजिंग, यहाँ पे कोई खास इंक्रीमेंट है नहीं। तीनों परसेंटेज ग्राफ स्टेबल है, फ्लैट है परसेंटेज। 500 पे और चेक कर लेते हैं। ओ एक्सचेंज है वो वैसे काफ़ी दूर है, उसका कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा, पर चेक कर लेते हैं एक बार। 95% वो डिक्रीज करा 100% से, वो 100% से डिक्रीज हुआ है। वो 500 से ही 300 पे आया है ओआई। अब रेजिस्टेंस हमारा एसटीटी है, सपोर्ट स्ट्रोंग है, तो हमारा अब आर हमारा ये है, तो आर डब्ल्यू हमारा है 350। तो आर डब्ल्यू बाई का 2 का लेवल बनेगा हमारा 300 का सपोर्ट का लेवल है, क्योंकि कोई बीच में स्ट्राइक प्राइस है नहीं, तो इसलिए हमारा आर डब्ल्यू बाई 2 बनेगा 300 का सपोर्ट का लेवल। ओवरऑल हेडर देखे तो 2 देखे तो थोड़ी सी स्लाइटली कॉल की डिमांड ज़्यादा है। एलटीपी चेंज देखे तो कॉल का पॉजिटिव, पुट का नेगेटिव। ऐसा क्यों? मार्केट गैप अप ओपन हुई है, ओपन होने के बाद मार्केट ऊपर आया है, इसलिए पुट के प्रीमियम घटे हैं, कॉल के प्रीमियम इंक्रीज हुए हैं, पॉजिटिव हुए हैं। ओआई चेंज को ग्राफ से देखते 59% बुलिश दिख रहा है। इसका ग्राफ से चेक करते एक बार। यहाँ पे देखें तो कॉल राइटर भी इंक्रीज करा, पुट राइटर इंक्रीज करा, पर पुट राइटर की संख्या ज़्यादा है और हमारा ट्रेंड हमारा बुलिश है। डेल्टा देखें तो डेल्टा थोड़ा सा स्लाइटली कॉल का ज़्यादा है। अब मार्केट कहाँ चल रही है? मार्केट 350 की रेंज में चल रहा है मार्केट। थोड़ा सा वेट करेंगे, नीचे अगर नीचे सपोर्ट पे आएगा तो कॉल का ट्रेड करेंगे। अभी मार्केट चल रहा है अभी 400 के सपोर्ट के ऊपर कैंडल क्लोज हुई है, पर 400 के सपोर्ट से अभी हमारा कोई ट्रेड बनेगा नहीं। अगर 350 का सपोर्ट मिलता तो वहाँ से हमें कॉल का ट्रेड कर सकते थे। रिस्की होता वो भी, सेफ हमारा 300 का सपोर्ट ही था।
अब अगर जैसे अब इस डाटा में हमें 350 का सपोर्ट मिलता तो वहाँ से हमें कॉल का ट्रेड कर सकते हैं। उस टाइम जब मार्केट, जो अब हमने डाटा एनालिसिस किया था 9:30 पे, उस टाइम सिचुएशन 350 के सपोर्ट से ट्रेड लेने की नहीं थी। 350 के रेजिस्टेंस से नीचे आया मार्केट। अब 400 के सपोर्ट पे कैंडल क्लोज हुई अभी, नहीं सॉरी 350 के सपोर्ट पे। अभी 350 के सपोर्ट से हम थोड़ा सा, हमारा टारगेट आने में इशू क्या रहेगा, हमारा टारगेट आने में थोड़ा सा ये हैंडल करेगा, क्योंकि ओ आई चेंज की शिफ्टिंग 350 पे हुई। अगर ये शिफ्टिंग 400 पे होती तो हमारा आसानी से इसमें टारगेट आ सकता था, पर रजिस्ट सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है, रेजिस्टेंस एस एफ भी हुआ है, रेजिस्टेंस एस एफ भी है हमारा। ओ आई भी शिफ्ट हो गया, वॉल्यूम भी एस टी टी है, वॉल्यूम भी इंक्रीज कर रहा है। अब हमारा वॉल्यूम वॉल्यूम बचा, उसका परसेंटेज ग्राफ चेक कर लेते हैं किस 85% 350 पे है और 400 पे। यहाँ पे देखें तो वॉल्यूम भी इंक्रीज कर रहा है, और 400 पे चेक कर लेते हैं एक बार परसेंटेज, क्योंकि ओ आई चेंज भी अब 86% हो गया 400 पे, ओ आई चेंज भी इंक्रीजिंग है। तो एक यहाँ से रिस्क की कॉल का ट्रेड ले सकते हैं। अगर रीटेस्ट रनिंग कैंडल का ट्रेड है नहीं, अगर रीटेस्ट मिलता है तो अब हम यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। टाइम भी हो गया, टाइम भी 10:30 हो गया। अगर रिटेस्ट मिलेगा लेवल पे तो अब एक रिस्क की कॉल कर सकते हैं। रिस्क की कॉल इसलिए है क्योंकि ओ आई चेंज की शिफ्टिंग 350 पे है, पर इंक्रीजिंग है वो 400 पे भी। अब लेवल पे रिटेस्ट भी आया है, तो यहाँ पे एक रिस्क की कॉल, सेफ कॉल अभी भी हमारा 300 का सपोर्ट से ही होगा। 20 पॉइंट का एस एल और ये टारगेट। रिटेस्ट आया है लेवल पे, अब 50% टारगेट मार्केट हमारे फेवर में मूव कर चुकी है। एस एल को कोस्ट टू कोस्ट कर देंगे। अब हमारा यहाँ पे एस एल कोस्ट टू कोस्ट जाएगा या फिर हमारा टारगेट आएगा। ये हमारा टारगेट आ गया। अब हम 400 के सपोर्ट के ऊपर कैंडल क्लोज हुआ है, पर अब यहाँ से अभी हमारा कोई ट्रेड का लेवल अभी हमारा यहाँ पे है नहीं। 400 के सपोर्ट से ट्रेड नहीं करेंगे। अगर 350 का सपोर्ट मिलेगा वहीं से हमारा ट्रेड बनेगा। अभी भी अगर सपोर्ट प्रेशर करेगा तो 400 के सपोर्ट से करेंगे, अगर नहीं करेगा तो हमारा यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं बनेगा। 400 के सपोर्ट से नहीं बनेगा ट्रेड। फोर हंड्रेड के रेजिस्टेंस पे मार्केट पहुंचा नहीं, पर 400 के रेजिस्टेंस पे पहली बार जाएगा तो वहाँ से भी हमारा एक पुट का ट्रेड बनेगा 400 के सब रेजिस्टेंस से। क्यों? क्योंकि 400 पे रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है, उसके ऊपर जो वीकनेस है वो डिक्रीजिंग है। 100% से डिक्रीज है, वो 87% है जो। अगर 350 के सपोर्ट पे आता तो हमारी यहाँ पे एंट्री बनती 350 के सपोर्ट से। अब लेवल के ऊपर कैंडल क्लोज हुआ, कैंडल ने लेवल के नीचे क्लोज भी किया, रिटेस्ट भी किया है, और रेजिस्टेंस हमारा स्ट्रॉन्ग है। सपोर्ट तो एसटीटी है। अब थोड़े से अगर पर अभी परसेंटेज कम है, अगर परसेंटेज ज़्यादा होते 90 के अबोव तीनों परसेंटेज होते तो हम यहाँ पे अवॉइड कर सकते थे। फिर हमारा था 450 का रेजिस्टेंस सेफ लेवल, फिर हम 450 के रेजिस्टेंस से पुट का ट्रेड करते। और अभी जैसे सिचुएशन अभी थोड़ा सा परसेंटेज अभी कम है, तो अब 400 के रेजिस्टेंस से अगर कैंडल क्लोज होती है, रीटेस्ट करती है, तो यहाँ पे हमारी एंट्री बनेगी इस कैंडल में। कैंडल ने क्लोज भी किया है, रीटेस्ट भी हुआ है कैंडल, तो अब यहाँ पे हमारा एक पुट का ट्रेड बनेगा। ये 20 पॉइंट का एसएल होगा, ये हमारा टारगेट है। एक ही लेवल का टारगेट होगा। क्यों? क्योंकि सपोर्ट भी इंक्रीजिंग है, सपोर्ट प्रेशर कर रहा है। या तो हमें 50% टारगेट देगा
या फिर अगर डिक्रीज हो जाएगा सपोर्ट वाले परसेंटेज तो हमारा पूरा कंप्लीट टारगेट भी आ सकता है इसमें। 50% टारगेट आ चुका है। एसएल को कोस्ट टू कोस्ट कर देंगे। एसएल हो गया हमारा कोस्ट टू कोस्ट। और अब 2 भी बज चुके हैं। 2 बजे के बाद कोई फ्रेश एंट्री हम करेंगे नहीं। और इसमें हमारा कंप्लीट टारगेट भी आ गया और लगभग टाइम हो गया 1:41:45। अब सपोर्ट के प्रेशर परसेंटेज भी अब थोड़ा सा सपोर्ट जो प्रेशर कर रहा था वो भी कम हो रहा है। सपोर्ट की वीकनेस कम हो रही है तो मार्केट अब आ सकता है 300 के सपोर्ट तक भी आ सकता है मार्केट। पर हमारा टारगेट बुक हो चुका है। अब यहाँ पे हम कोई फ्रेश एंट्री नहीं करेंगे। 2 भी बज चुके हैं। देखते हैं अगर परसेंटेज कम होते पर कोई एंट्री नहीं बनेगी अब हमारी। अगर एओसी को स्टडी करके अगर ट्रेडिंग डे प्लान किया है तो आज हमें 2 ट्रेड मिले हैं दोनों में जिसमें टारगेट आया है। ओवरऑल दिन देखे तो प्रॉफिटेबल डे है रहा है हमारा। अगर एओसी को स्टडी करके अपने ट्रेडिंग डे प्लान किया तो ओवरऑल दिन देखे तो आज का दिन ग्रीन में क्लोज होना चाहिए। अगर एनालिसिस पसंद आया तो वीडियो को कम लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू सो मच।